it was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held. And it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन जिस हो रहा इलेक्शन करा लेते भाई, अगर उस वक्त कोविड भी था और पैनल सिस्टम था आपके पास, तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है। वो पैनल हो जाते, अगर देखते आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, आप भेज देते एक खात उनको, जी हमारे 6 पैनल थे, I wish past could be undone, लेकिन अब वो पास्ट में मैं जान, मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए, इसीलिए हमने कहा हम इनको, अगर ये सब मसाइल आपके लिए अभी खड़े कर दिए होते हैं ना इन्होंने, तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नज़र से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी, या तो आप कहें ये देखें ये मेरे खिलाफ थे, मेंबरान मेरे खिलाफ, वो एक अलग बहस चढ़ जाएगी, मगर वो आपका एलिगेशन उस वक्त जा नहीं रहा है कि जी, तो फिर ये बात उसी दिन से कर रहे हैं। मैं यही बार बार आपको कह रहा हूँ, मई 2021 में कि जी आप इलेक्शन नहीं करेंगे, आपका सिंबल ले लेंगे जी। मतलब वो कहने की शायद जरूरत भी नहीं थी, मगर उन्हें बता भी दिया आपको नताइज कि भाई ये हो सकता है आपके साथ। सो योर लॉर्डशिप इज, उन्होंने आपने कहा नहीं जो टाइम दे, तो उन्होंने कहा चलो जी टाइम दे दिया। उन्होंने आपके प्रेसिडेंट को लिख दिया कि हाँ जी, और कोई वो नहीं दी, पेनल्टी नहीं लगाई, कुछ नहीं, भाई ठीक है। तो अगर ये देखें, कभी कभी लोग मसले खुद नहीं हल करते हैं, फिर वो अदालतों में आ जाते हैं। ये हो जाता है, हमारे पास कुछ होता ही नहीं ना, कोई ईसीपी उठाती बात। आई एग्री, लेकिन बहरहाल इसीलिए अगर आप पुराने लोगों को अपने साथ रखें ना, उनको तजुर्बा होता है। अब मैं देख रहा था ये इन्होंने फाइल किया है डॉक्यूमेंट, पता नहीं अहमद हसन साहब ने, आपने इनको कॉपी दी है? अब ये जो पहला आपका मंशूर था, आप ये देखें पेज 3 पे, चेयरमैन मिस्टर हामिद खान जी, हाँ कॉपी दी। तो ये इन्होंने ये इसके मेंबरान थे हामिद खान साहब के अलावा 11। ये आपका ओरिजिनल मंशूर है, जिसमें मेराज मोहम्मद खान, अब्दुल हफीज़ खान, सईदुल्लाह खान न्याजी, महमूद मिर्ज़ा, फ़ारूक, अमजद मीर, डॉक्टर आरिफ अलवी, नवाबज़ादा मोहसिन अली खान, मिस्टर अकबर एस अहमद, फौजिया कसूरी, ख्वाजा मोहम्मद जमील, ख्वाजा मोहम्मद सलीम। ये आपके मंशूर में इनके नाम इंदराज हैं। और फिर ये मीटिंग भी जो हुई थी, ये इनके दफ्तर में शायद इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि इनकी लॉ फर्म का तस्करा है पेज 36 पे। तो कभी कभी फ़ायदा होता है पुराने लोगों को साथ रखने का। जी आई एग्री, एक्सपीरियंस। तो वो फिर शायद आपने आइन फिर बदल लिया, पहले कुछ और था। तो कम से कम ये तो बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस अहमद साहब थे बानियों में से। But for the record, I have the original bound copies and original letters also. नहीं, फिर वो तो ने मान लिया तस्लीम। क्या कोई और लेटर है जो मैंने कॉपी लगाई हमने ये तस्लीम नहीं की हमारे में, और ये जो ओरिजिनल बाउंड कॉस्ट। आप ये कह रहे हैं कि कल रात को मैंने नहीं छापा है? ऐसे ही, we don't doubt that। नहीं तो पहले ही दिन, अगर ये देखिए खान साहब ने तो बड़ी फ्रैंकली कह दिया जी ही इज फाउंडिंग मेंबर। अब इनको जो छुट्टी की वो दिखा दें हमें। देखिए आप कह रहे हैं मेंबर नहीं रहे आपके, अब बर्डन तो आप पे आ गया ना। वो या तो इनका रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए हमें, या इनका दिखा दीजिए क्या एक अखबार की कटिंग हमें ना दिखाइए। नहीं सर, वो तो आपने को देखा, मैं आपसे कल से कह रहे थे, तो ये कोई गैर तो नहीं आ रहा है जो आप पे हमला कर रहा है, ये तो आपके अपने लोग हैं जो आपको कह रहे हैं जो इलेक्शन तो कर लो जी, शायद ये बनना चाहें चेयरमैन, आई डोंट नो। वैसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, हामिद खान साहब का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौर साहब का? नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा खान साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। और हामिद खान साहब मुझे आप पता आप क्या कहोगे, आप कहेंगे उनका है। हाँ, ऑफर हुई थी लेकिन शायद उनका यही स्टैंड। आई थिंक सही कह रही हैं। और आप कुछ ना कहे। हाँ, तो ये ऐसी ऑन लाइटर नोट, बुरा ना माने, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर आई सो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, उनमें भी कुछ लोग होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं।
جو پولیٹیکل پارٹی پار مارے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں, مصیبت اچھے وقت میں بھی ہوتے ہیں برے وقت میں بھی ہوتے ہیں, تو پھر ان کی قدر بڑھتی ہے, عوام میں بھی بڑھتی ہے. ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں, ہم کسی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اچھا یہ ادھر آج یہاں سے ٹکٹ لے لیا, یہاں سے نہیں ملا, دوسرے میں چلے گئے بھائی, تو پھر آپ کا کوئی وہ نظریہ کیا ہے, آپ کا اصول کیا رہا؟ تو نام بھی شاید رکھا ہوا ہے. نہیں وہ مطلب اس قسم کے لوگوں کے لیے. چلے کوئی اگر پارٹی اس میں ہو نا سرکار میں, پھر چھوڑو. تو دیکھیں یہ بھی ہر پارٹی, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا, ہر پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں وہ تو سب کھلی کتاب ہے, تو وہ ہر پہ بہت کچھ گزر چکا ہے. تو کچھ نہیں گزرا ہے شاید, تو پارٹیز ایسی نہیں تھیں جو بہت بڑی ہوں, فرق نہیں پڑے گا. چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا کرتے ہیں وہ لوگ. سو یہ سیڈ ہسٹری ہے, مگر اگر اگر ہم تھوڑا بھی صحیح کرنے لگے نا تو ایک اچھی بات. بیسٹ تھنگ دیٹ یور لارڈشپ ڈیڈ واز 8 فروری والا الیکشن کا. ابھی انشاءاللہ ایٹ لیسٹ وی آر گوئنگ دیٹ وے. یو کین ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. نہیں, I can't, but I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. اور دیکھیں الیکشن آن اینڈ آف آل, آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, مطلب who knows what happens tomorrow. I can't say if I'll be alive tomorrow. I can say inshallah. چلیں. Acha, now so basically sir, coming so I have tried to نہیں یہ بات سمجھ گئے, اگلا پوائنٹ بتائیں. Now sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3, نہیں تو الیکشن ایکٹ میں تو وہی پروویژنز ہیں دونوں. نہیں 17(3 جو ہے سر of the Constitution, وہ provides کہ source of fund جو ہے, Not to the no, we're talking about jurisdiction of ECP. my jurisdiction is that when you read 17(3, Do they have they have jurisdiction? jurisdiction. Ji, they do. Under, Where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3, وہ تو اس read with Section 210. کون تعین کرے گا اس بات کا؟ یہ sir these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme وہ Court. عدالتوں نے کیا ہے نا, مگر اس میں لکھا کچھ نہیں ہے. لکھا ہے سر, تو وہ لکھا آپ کو ملے گا الیکشن ایکٹ ہی میں ملے گا جا کر کے. نہیں لکھا ہے سر, Constitution میں لکھا ہے سر. Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. 2002, To whom? 210 میں. To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? سر یہ لکھا ہے, a political party shall, کیونکہ source of funds بنا رہے ہیں نا, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial کہاں سے year. پڑھ رہے ہو؟ To Section 210. نہیں وہ آپ ایکٹ ہی سے پڑھ رہے ہیں نا. جی جی, تو آئین میں تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئین میں نہیں ہے. تو اسی طرح تو پھر آپ کا آرگیومنٹ تو وہی چلے گا ادھر بھی, اگر اس کا بھی پھر اس کا بھی نہیں ہے اس کا جورسڈکشن, وہ بھی پھر سول کورٹ کے پاس ہے. لیکن یہ آپ تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ جی یہ تو اس لیے کر رہا ہوں سر بیکاز یہ جو ہے جو 210 ہے that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2 کہ آپ کی source of funds ہے, اور اس میں 210 میں لکھا ہے کہ آپ نے نہیں آپ audited accounts. دیکھیں, یا تو آپ کا آئینی بحث ہو کہ جی
इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, वो एक अलग बहस है। वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं, हम अभी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर किसी को इतराज़ है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं है तो वो किस जगह दस्तक देगा, इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा? आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा। अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है, तफरीक नहीं हुई है। वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017। तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी। तो ये या मैं तो इसलिए आप कह एक रहा हूं पॉइंट आगे कह रहे हैं कि कोई भी पार नहीं। Because the language of 209 and 210 are different, much different. मैं इसलिए कह रहा हूँ वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो। नहीं वो तो एक दो अलग चीजें, हाँ, दो अलग जुरिस्डिक्शन की और आईनी आइन की बात है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। Now, so your lordship will see that if your lordship turns to the Election Act itself, your lordship will see that there are various provisions in the Election Act where although Election Commission has been given jurisdiction under the Constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the Election Act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। If your lordship turns to section 139, turn of election 139, Huh? 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा ट्रायल का प्रोसेस डिटेल्ड दिया हुआ है। And if your lordship turns to section 1546 तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या क्या grounds हैं in which election can be declared void, and then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even general election जिसकी election commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है वो आपको झाड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं। सर ये वो दूसरी जैसे है। उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झाड़ से निकाल के फेंक दिया उसको। वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इनलिस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी इन एग्जिस्टेंस। नहीं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं ना, वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है। नहीं 2 पढ़ लेते हैं सर। द 2 है कि 202 इज टाइटल्ड एनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज and it talks about a political party, one padta formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so.
तो 5 talks about this section 2. नहीं नहीं जी. देखिए वो तो है, वो तो उसको इनलिस्ट ही ना करे फिर, क्या अब अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं कैंसिल द इनलिस्टमेंट, जी. का मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो Sir, रही but है। if it वो तो fails- अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी। सर अगर मैं ये मान देखिए लीजिए अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रखें जी तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे, कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी। वो कहे कि जी मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी। अब ये कहीं नहीं लिखा आईन में कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो इलेक्शन लड़ सकेगा। ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में यही तो मैं कह रहा हूँ स्टैच्यूट में लिखा है जी। आईन में नहीं। आइन में नहीं लिखा जी। तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे, ये वो, चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था, ये जो आप बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस Correct. इन द रजिस्ट्रेशन। करेक्ट, ये था। हाँ ये बात सही है। मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाने देता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा, Correct. हो सकता है उसकी बात भी सही हो, Correct. वो बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा चाहिए। वो- अब उसको इनकार अगर वो कहती मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं देता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है। तो देखें वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। जी, तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है ना। 202 अगर आप देखें ये 5 तो जो हम अगर पढ़ वो एक मैं यही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है। 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन